जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि नारी यानी स्त्रियां लक्ष्मी की स्वरूप कही जाती हैं, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। सभी नारियां लक्ष्मी नहीं होती हैं। कुछ नारियां होती हैं जो लक्ष्मी की स्वरूप कही जाती हैं, कुछ नारियां जो होती हैं वह कुलक्ष्मी कही जाती हैं। लक्ष्मी और कुलक्ष्मी कौन सी नारियां होती हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा बागेश्वर के द्वारा बताए गए कथा के हिसाब से आपको बताएंगे कि कौन सी नारियां लक्ष्मी होती हैं, कौन सी नारियां कुलक्ष्मी होती हैं। दरअसल इसके बारे में चाणक्य नीति में भी चाणक्य जी ने कहा है, जो नारियां अपने पति की हर एक बात मानने वाली, अपने सास ससुर की प्रत्येक दिन सेवा करने वाली और अपने पति के लिए पतिव्रता धारण करने वाली होती हैं, वही स्त्रियां वास्तव में परम सौभाग्यवान होती हैं। और ऐसे स्त्रियों के घर में रहने से उसके पति की हर प्रकार से तरक्की या उन्नति होती ही रहती है। ऐसी स्त्रियां वास्तव में सुंदर तो होती ही हैं, साथ ही अपने स्वभाव से वह पूरे परिवार और समाज का कल्याण करती हैं। ऐसी स्त्रियां जो हर बात अपने पति से पूछ करके ही करती हैं, वह हर प्रकार से हितकारी होती हैं और वही लक्ष्मी वास्तव में कही जाती हैं। जो स्त्रियां घर में प्रत्येक सामान को संजो करके रखे और घर से किसी भी भिखारी को बिना अन्न दिए ना भेजे, बिना भोजन कराए ना भेजे, ऐसी स्त्रियां वास्तव में माँ लक्ष्मी की स्वरूप ही कही जाती हैं। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति के पांव बिना दबाए नहीं सोए, वह वास्तव में भाग्यवान है और वह परम पतिव्रता भी है। जिन स्त्रियों के वाणी पड़ोस में ना सुनाई दे, यानी जो स्त्रियां मधुर वाणी बोलती हैं, जो धीमे आवाज़ में बोलती हैं, वास्तव में वही परम लक्ष्मी की स्वरूप मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियों का दर्शन करना भी हितकारी होता है। यानी अगर आप कहीं किसी काम में जा रहे हो और अगर ऐसी स्त्रियां आपको देखने को मिल जाए तो आपका काम सफल होता है। कहने का मतलब वह अपने परिवार और अपने पति के भाग्योन्नति का कारण बनती हैं। किसी भी विपदा में हो, किसी भी समस्या में हो, लेकिन पति का साथ ना छोड़े। किसी भी गरीब से गरीब स्थिति में उनका जीवन चल रहा हो, वह अपने पति के प्रति समर्पित रहें, तो वह निश्चित ही एक दिन अपने पति को, अपने परिवार को, समाज को हर प्रकार से कल्याण करने वाली और पदोन्नति देने वाली होती हैं। जो स्त्रियां प्रत्येक दिन भगवान का पूजन करने वाली यानी आस्थावान होती हैं, वह समाज और परिवार के प्रति हमेशा वफादार ही होती हैं। इंसान के जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना हों, लेकिन वह अपने पत्नी को देखे और पत्नी मुस्कुरा करके मिले तो उसके जीवन में कभी भी कोई भी कलह, कोई भी दोष, रोग इत्यादि नहीं आ सकता है। ऐसे स्त्री के पति का यश और वर्चस्व एक दिन सूरज और चांद की तरह ही चमकता है। जो स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाली हों, जी हाँ, 4 बजे से 5 बजे सुबह उठ जाएं, ऐसी स्त्रियों को लक्ष्मी माता का स्वरूप ही माना गया है, यानी इन्हें लक्ष्मी का स्वरूप कहा जा सकता है। ऐसी स्त्रियां न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी सुंदर, अति सुंदर होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी नारियां कुलक्ष्मी होती हैं। बेशक नारियां कितनी भी सुंदर हों, लेकिन वह पति के प्रति वफादार ना हों, वह सास ससुर की सेवा करने वाली ना हों, वह अपने द्वार से भिक्षुक को भगा दें, किसी भूखे को खाना न देने वाली हों, बात बात पर गुस्सा करने वाली हों, जिनको देखते ही गुस्सा आ जाए, जो मीठी बात भी तेज़ी से कड़वी आवाज़ में बोले, जो अपने पति की सेवा करने के बजाय अपने पति से आदेश दे करके कार्य करवाए, जो दीर्घ निद्रा हो यानी ज़्यादा सोने वाली हो, जो आस्था में भरोसा न रखती हो यानी ईश्वरवादी ना हो, भगवान का पूजन पाठ न करने वाली हो, जो नए ज़माने यानी फिल्मी ज़माने को कॉपी करके जीती हो, जो घर की किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति से खुश ना हो, जो किसी भी स्थिति में केवल पैसे से प्रेम करे, जो कितना भी पा जाए लेकिन उसे कम ही लगे, जो अपने पति से बढ़ करके अपने माँ बाप यानी मायका प्रेमी हो। ऐसी स्त्रियां न केवल स्वयं का बल्कि अपने साथ में अपने पति, अपने परिवार, अपने समाज का भी वर्चस्व का अंत कर देती हैं। ऐसी स्त्रियों के दर्शन अगर आप कर लें तो आपका कोई काम बनने जा रहा होगा तो भी आपका काम बिगड़ जाएगा। जो लाज शर्म ना रखती हो और अंग प्रदर्शन में भरोसा रखती हो, ऐसी स्त्रियों का दर्शन करना भी पाप लगने के समान है। दोस्तों, यह बात मैं स्वयं से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बाबा बागेश्वर की कथा में भी प्रसंग आता है और चाणक्य नीति में भी ऐसा लिखा गया है और इन्हीं को कुलक्ष्मी भी कहा गया है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।